इंद्र आए, त्वष्टा से कहा हमारे गुरु बन जाओ, लेकिन त्वष्टा ने मना कर दिया, इंद्र मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा। क्यों? तेरे को अभिमान है, तेरे को धन का अभिमान है, इसलिए तेरा गुरु मैं नहीं बनूंगा। फिर क्या करें? तो बाद में कहा मेरा पुत्र है विश्वरूप, अगर तेरा गुरु बने तो बना ले। विश्वरूप के पास आए, उनको गुरु बनाया। उनने एक शर्त रखी कि देखो मैं राक्षसों को भी हवन में और हवन का भाग दे सकता हूँ। इंद्र ने उनको गुरु बना लिया। गुरु बना करके स्वर्ग में आए, नारायण नाम के अस्त्र से राक्षसों को भगाया और स्वर्ग पे फिर इंद्र का साम्राज्य हो गया। और बाद में विश्व रूप को जो है इंद्र ने मार दिया, ब्रह्म हत्या लगी। और वो ब्रह्म हत्या जो है इंद्र ने 4 जगह मार दी। स्त्रियों को बंजर भूमि में, जल में और वृक्षों में, ये ब्रह्म हत्या का पाप जो है वो 4 जगह बांट दिया। और चारों का आज भी जो है ब्रह्म हत्या का असर जो है वो आज भी दिखता है। इसलिए और कथा में तो ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, कृष्ण जन्म तक की कथा में पहुंचना है। लेकिन एक बात जरूर, ये बात हम हर कथा में जोड़ देकर के कहते हैं कि जो ब्रह्म हत्या का पाप स्त्रियों को दिया है, माताओं को दिया है, तो मासिक धर्म के रूप में आज भी उसका असर दिखता है। और उसको जितना हो सके बचत करो, बचो। आजकल क्या है, पढ़े लिखे होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस पर ध्यान नहीं देने के कारण घर में जितने भी क्लेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, रोग है, श्री नहीं है, बरकत नहीं है, परेशानी है, दुख है, ये सब उसके कारण है। वो ब्रह्म हत्या का पाप है। इंद्र जैसा राजा भी दर दर भटक गया उसके कारण, इसलिए सावधान। त्वष्टा ने फिर यज्ञ किया कि ऐसा पुत्र हो जिसके इंद्र मरे, लेकिन मंत्रों में थोड़ी गलती हो गई और गलत होने के कारण इंद्र से मरे ऐसे और संतान उत्पन्न हुई। वृत्तासुर नाम का राक्षस और इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र हार गया उससे। बाद में दधीसी ऋषि की अस्थि लाकर के वज्र बनाया और वृत्तासुर नाम के राक्षस का जो है वो उद्धार किया। फिर ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र को मानसरोवर में जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया और फिर शुद्ध हुए, यज्ञ किया यहाँ पर ऋषियों ने। और फिर जो है इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा बने। ऐसा इंद्र जो है स्वर्ग में बार बार जो है राक्षस और आक्रमण करते हैं, इंद्र को भगा देते हैं। दीति ने पुंसवन और व्रत किया, उनका व्रत जो है वो भंग हो गया। बाद में हिरण्यकश्यप को जो है उकसाया दीति ने, और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का वरदान मांग करके और फिर स्वर्ग पे आक्रमण किया। बाद में ऐसे वरदान ले लिए, स्वयं नारायण जो है नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी की भक्ति के कारण भगवान ने नरसिंह अवतार और धारण करके आए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। कहीं से भी वो जगह निकाल लेगा, तुम कितने ही वरदान प्राप्त कर लो। हिरण्यकश्यप ने इतने वरदान प्राप्त कर लिए थे कि मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, अस्त्र से न शस्त्र से, सारे वरदान मांग लिए, उसके बाद भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसी के बाद में अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करें। गज और ग्रहा की जो आपने कई बार कथा सुनी होगी, एक हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल, 150 पत्नी, 300 पुत्र, इसके बहुत बड़ा परिवार, बहुत ज्यादा शक्ति इसके अंदर। एक दिन जो है सरोवर में आया स्नान करने के लिए, और सरोवर में बहुत भीतर चला गया, मगर ने पैर पकड़ लिया इसका। सारे परिवार